बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मैं ना ये एसीपी के शो में गया जी इस्लामाबाद के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों से मैं शेयर भी करूँ और लोगों को पता भी चले कि ये शो किस तरह लड़ा जाता है। मैंने उन्हें कॉल की कि जी कितने बजे शुरू होना, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये सुबह 9 बजे शुरू होगा। मैं बड़ा परेशान हुआ और कह रहे थे 9 बजे से अगर आप लेट हो गए तो आप शो में एंट्री आपकी मुश्किल हो जाएगी। मैंने क्या किया जी, मैं रात को 2 बजे ही बर्ड्स पकड़े और रात को 2 बजे घर से निकल गया। सुबह मैं 4:30 बजे इस्लामाबाद में पहुंच गया जी। जिस वक्त मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो वहां पे कोई बंदा नहीं था, 5 बजे हुए थे, नींद भी पूरी थी, बर्ड भी थक गए थे। फिर हम वो 9 बजे सारे आए तो मैंने देखा तो शो तो 3 बजे तक चल रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। ओपन कैटेगरी थी, बर्ड बहुत ज़्यादा आया था, उनकी मैनेजमेंट एक्सलेंट थी और मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना वहाँ जाके। मेरा पहला शो था क्योंकि मैंने 23/4 को ही इनकी न्यू मेंबरशिप ली थी इसी साल के में ना। तो मुझे पता नहीं था मैंने करना क्या वहाँ जाके। तो जिस वक्त मैं वहाँ पे 11-10 बज गए तो एक भाई ने मुझे कहा कि आपने शो में पार्टिसिपेट करना। मैंने कहा करना, लेकिन मुझे प्रोसीजर का नहीं पता। कहते फिर बर्ड्स कितने लेके आए? मैं तकरीबन 40 बर्ड एक लेके गया था जो ओपन कैटेगरी में लेके, उनको मैंने रिंग नहीं पहनाए थे। वो एक लंबी दास्तान है रिंग की कि क्यों ऐसे हुआ था रिंग के साथ। तो मैं रिंग पहनाता नहीं तो है बर्ड को। तो फिर मैंने कुछ 4 बर्ड थे मेरे पास जिनको मैंने रिंग पहना हुआ था, जिसमें ये अपलाइन पेल फेलो था जो कि इस दफा माशाल्लाह विन करके है जी एसीपी। ठीक है जी। और इसके साथ एक नीचे बर्ड था जिसकी आज तक मुझे मोटेशन की समझ नहीं आई। जज साहब ने इसको इनाम दे दिया। ये बर्ड था, हाँ जी, ये दोनों बर्ड थे, ये दोनों बहन भाई हैं। ठीक है जी। और ये बर्ड को इनाम मिला बेसिकली, इस बर्ड को, व्हाइट वाले को। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन थी इस बर्ड की। इसकी ब्लैक आइज है, इसके कलर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था इस बर्ड को मैं किस कैटेगरी में फेंकूं, मैं बड़ा परेशान था। खैर मैंने अपने छोटे बेटे को भेजा कि जाओ इसको बर्ड में जमा करा के आओ। वो गया, उन्होंने वापस भेज दिया। ये कौन सी कैटेगरी का है? जाहिर उन्होंने भी पहले दफा बर्ड देखा था। तो ये इसको हमने फिर जमा करा दिया मैंने। तो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि जी इसको ना ब्राउन्स मेडल मिला है। जैसे साहब ने इसको दोबारा 2 दफा बुलाया, कि मुझे भी बुलाया कि उनको बुलाओ जरा। मैं डर गया, मैंने कहा बिस्ती होने लगी, लगता है बर्ड मैं गलत उठा के लेके आऊँ। मेरे पास थे ही 4 बर्ड। ठीक है जी, एसीपी के रिंग वाले। फिर बेटा वहां पे गया तो उन्होंने इसको एक मेडल पहना के भेज दिया ना। मुझे मौका मिला कि क्या बड़ा मेरे ख्याल से तो ये इसमें ये 2 बहन भाई हैं मेरे पास, 3 बेसिकली ये बर्ड्स हैं, ये एक ही पेयर में से निकले हुए थे। तो मुझे इस मोटेशन की ना समझ नहीं आ रही थी है क्या। सैम मेरे ख्याल से जज थे, उन्होंने बेटे को कहा कुछ कहा, पता नहीं क्या कहा, मुझे यकीन नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। अलबत्ता मेडल लेके आ गए। उसके बाद हमारी ओपन क्लास खत्म हुई है तो हमने अपने ये जो पेल फेलो फ्लाइंग था ये लेके गए जी। और माशाल्लाह इसने गोल्ड मेडल लिया है। और ये है कि प्रोसेस थोड़ा लंबा था, थक ज़्यादा गए थे। 36 घंटे की कम से कम जी हम लोगों को जाग रहे थे। बर्ड का भी अभी तक होश नहीं आई, बर्ड बेचारों को ना। तो आज मैं इनके आपको माँ बाप भी दिखाता हूँ, उन्होंने माशाल्लाह न्यू ले भी कर दिया है। आए मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जी मैं इसके माँ बाप दिखा रहा हूँ। ये इसकी बेसिकली मदर है। ये देखें जी किस कदर खूबसूरत मदर है जी। ठीक है। फादर इसका मेरे ख्याल से बाहर बैठा हुआ जी। और माशाल्लाह इसने ले भी किया हुआ जी। 4 एग्स भी हैं, शायद आपको नजर आए मुझे ही। ये देखें जी माशाल्लाह 4 एग्स हैं जी इसके। और ये मदर की आप देखें खूबसूरती, देखें इसकी किस कदर खूबसूरत है जी। ठीक है जी। ये अपलाइन की फीमेल है जी, पेल फेलो की। ठीक है जी। आए इसका फादर वो बाहर बैठा हुआ है। और ये मेरी होम ब्रीड है जी। ये इसका फादर बैठा हुआ जी जो चैंपियन बर्ड हुआ है। मैं आपको ओह, चला गया जी मैं इसकी। और ये मेरे ख्याल से थका भी बेचारा काफ़ी हुआ है और सोए उठाया है मैंने। इसका स्टांस देखें जी कितना खूबसूरत है। ठीक है जी। और बर्ड भी बहुत प्यारा ही है। ठीक है जी। मैं जी अपने जो बर्ड लेके गया था उनमें 7 पेल फेलो लेके गया थे। 5, हाँ, ओपन कैटेगरी में 7 पेल फेलो लेके, जिसमें ओपलाइन भी थे। तो उनकी वैल्यू नहीं थी वहां पे।
तो ओपन कैटेगरी में बीवीए जो चैंपियन बनते हैं वो आमतौर पे मेरे ख्याल में, मेरे तजर्बे की रूह से, हमेशा ग्रीन बर्ड को ही बनाया जाता है। तो मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का। कुछ कैटेगरी में नीचे बर्ड्स को लाते हैं लेकिन ग्रीन को ही प्रेफर देते हैं। डेफिनेटली ग्रीन बर्ड ऐसा बर्ड है जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर बनता है बर्ड का। तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ा जी मेरा वहाँ जाके। मुझे बर्ड की मजीद अच्छी पेयरिंग करनी, क्वालिटी पेयरिंग करनी आ गई। आगे तो ये था जो प्लाइन से प्लाइन लगाया, बच्चा निकाला, सेल कर दिया, पेल फेलो को लगाया, सेल कर दिया। अब मजीद क्वालिटी मैं अपनी को बेहतर करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना जी। तो मैंने आपको इसके माँ बाप दिखाए जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बर्ड आपके पास एक्चुअली खूबसूरत होता है। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि हारने के डर से अपनी जीत ना छोड़ा करें कभी भी। कि आपको शक होगा आपने हारना है और अपनी अब जीत छोड़ दें। तो आप देखिए कि मेरी कितनी हिम्मत है कि मैंने 40 बर्ड्स लेके ओपन कैटेगरी में, और मुझे ये नहीं पता कि किसी के रिंग डले हैं, किसी के नहीं डले हुए, मैं हिम्मत करके चला गया। तो बात ये कि बेसिकली कहने का मेरा, ये आपको आज बताने का ये मकसद है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कंपटीशन लड़ने चाहिए। मुझे तो अच्छा लगा लड़के। नेक्स्ट ईयर मैं भी तैयारी करूंगा अच्छी तरह बर्ड्स की। ठीक है। और मुझे बाज ऐसी म्यूटेशन होती है, बाज ऐसी चीज होती है जो आप ब्रीडिंग करने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन आपको उसकी क्वालिटीज का नहीं पता चलता। अब ये ओपलाइन की आपने क्वालिटी देखी, टॉप क्वालिटी मदर है, टॉप क्वालिटी फादर है। 4 एग्स इसने दे दिए हैं। ठीक, इसके एक भाई ने भी इसने 4 एग्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो बात ये जी कि आप क्वालिटी बर्ड जनरेट करते जाएंगे, आप मैदान में आते जाएंगे। ठीक है जी। आप ये जी के एसीपी मैनेजमेंट का मुझे बड़ा मजा आया जी, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉपरेट किया। लेकिन मेरे ना एक दो बर्ड घूमने की सिर्फ वजह ये थी कि मेरे बेटे को, मुझे भी नहीं पता था कि हमने वो रसीदें घुमा दी, बस इस तरह का सीन गोल गोल चला। लेकिन ये है कि जी के ओवरऑल मजा आया। और माशाल्लाह जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुजरांवाला में से मैं जी इसका चैंपियन बनाऊं। और सबसे बड़ी जो खुशी वाली बात है कि मैं ऑफलाइन में चैंपियन बना इस चीज का। मेरे बर्ड ने माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया जी, एक ने ब्रॉन्ज लिया। आगे से इनकी जो रिंग जो है वो मैं जरूर चढ़ाऊंगा, लेकिन रिंग से मेरे बर्ड बहुत मरे हैं, रिंग फंस जाते हैं, कभी कुछ हो जाता, केयर बहुत करनी पड़ती है रिंग बर्ड्स को। तो जी मैं बल्कि मैं तो अपने सिर्फ ये बताना भी चाहता हूँ कि जब मैं वहां गया तो वहां मैं किसी को भी नहीं जानता था। ठीक है, मजे की बात है, मैंने कोई यूट्यूब पे एक दो फैंसियर्स को मैंने देखा हुआ था और ना ही मुझे कोई जानता था। ठीक है जी, ना मैं किसी को जानता था ना मुझे कोई जानता था, कि मेरी गैदरिंग ही किसी से नहीं थी। तो ये थोड़ी चीजें आती हैं, हौसला आता है, आप लड़ें, अच्छी फाइट करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका सिला मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर मुझे बर्ड की कैटेगरी का भी नहीं पता था कि एसीपी में कैटेगरी कौन कौन सी जाती है। ठीक है। और मैंने शर्माते शर्माते पूछा भी किसी से नहीं। तो ये बस ये आप हिम्मत करें तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और होता है जी, मुझे लाइफ में ना जब से बर्ड रखे हुए हैं मुझे फर्स्ट टाइम मजा आया कि ये उपलाइन की कैटेगरी इतनी अच्छी है और मुझे पता नहीं है। ग्रीन उपलाइन की कैटेगरी में भी बहुत अच्छी थी, वो भी मुझे पता था। पार्पल उपलाइन की कैटेगरी इतनी अच्छी थी, वो भी पता, लेकिन रिंग नहीं थे। जिस तरह आप ये देखें ना, खूबसूरती में वो जो पीला बर्ड है, ठीक है, बेसिकली मैं इसको ना, ये वैसे एक्वा पैलेट में आता है जो ये पीला वाला बर्ड है। ठीक है जी, जस्ट लाइक ये आपको लग रहा है पेस्टल वगैरह लग रहा है। आप इसको करीब से दिखाएं आके ना, ये देखें, देखो खूबसूरती में लग रहा है। और ये इंडोनेशिया में इसको एक्वा पैलेट कहते हैं जी। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं मुझे इस मोटेशन की समझ नहीं आई। ठीक है जी। और ये शहजादा जी, वो देखें माशाल्लाह आज भी वो अपने बॉक्स में शेरों की तरह बैठा है, और इसी बर्ड के पीछे मैं वहां पे गया था जी। बहुत खूबसूरत बर्ड है जी। जी, ये इसका मेडल है। और सबसे अहम बात जो है, मैं उनका शो क्लास बॉक्स भी उठा लाया हूँ साथ, ये देखें, ये उसकी कैटेगरी और ये। और उन्होंने चीखा एक दफा कि बॉक्स वापस कर दो, मैं कि चैंपियन बॉक्स वापस नहीं करते। तो एसीपी वालों की मेहरबानी है जी बहुत बहुत कि उन्होंने मुझे ये बॉक्स भी उठाने दिया। थोड़ा शोर किया था, बॉक्स तो छोड़ जाओ, मैं कहा चैंपियन बॉक्स नहीं छोड़ते। तो मैं तो ये बड़ा खुश हुआ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जी मेरे इलाके में बहुत सारे लोगों को मैं जानता नहीं था, शायद अब मुझे लोग जानना भी शुरू हो जाए। तो आपकी ना रिलेशनशिप आपस में बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जी हम अच्छी ब्रीड अच्छी करने का मकसद है कि लोगों को पता भी चले।
सैम बहुत टाइट जज है जी। मैं जो एसीपी के हैं, हमारे चेयरमैन है, क्या नाम है जी एसीपी के, अदनान साहब, 17 घंटे जी उन लोगों ने एक टांग से खड़े रहे हैं, ठीक है, और जज भी उनके साथ खड़ा रहा, सैम भी। 17 आवर्स ये दोनों बंदे ऊपर जजमेंट करते रहे। हम लोग थक गए थे, तोते थक गए, हम भी थक गए थे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के लिए आपको वहां पहले जाना चाहिए, बर्ड्स को रिलैक्स करना चाहिए। कमियां बहुत थी, 90% कमियां थी, 10% खूबी थी, वो इस बर्ड ने पूरी की। हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी कि हमारा बर्ड ऐसा उधर जीत के आता जी। तो इंशाल्लाह ताला जी मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं भाइयों से कहूँगा कि जी आप लोगों को कंपटीशंस में, मीटिंग्स में, बर्ड्स की कैटेगरी में प्राइस डजंट मैटर कि प्राइस क्या है, वो तो एक अलग इशू है जी, लेकिन आपको जाना चाहिए। बाकी ये कि शो में तो उम्मीद तो है कि 95% तो समझ आ गई कि शो कैसे लड़ते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में बर्ड्स लड़ते हैं, किस किस कैटेगरी में जीत सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एंटर होती हैं जी। तो इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ, ठीक है ना जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी।